देवी की श्रद्धा और आराधना के पर्व नवरात्रि का आज छठा दिन है। और माँ की उपासना का छठा दिन समर्पित है देवी कात्यायनी को। देवी कात्यायनी माँ आदिशक्ति का छठवां रूप है। ऐसी मान्यता है कि जब दानव महिषासुर का अत्याचार धरती पर ज्यादा बढ़ गया, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था। तब सबसे पहले इनकी पूजा महर्षि कात्यायन ने की थी, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी अमोघ फलदायी है। कहा जाता है कि ब्रज की गोपियों ने यमुना तट पर भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए देवी कात्यायनी की आराधना की थी और तभी से देवी कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिशास्त्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। देवी का रूप अत्यंत चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन है सिंह। माता के हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में हैं। वहीं इनके हाथों की शोभा तलवार और कमल के फूल बढ़ाते हैं। देवी कात्यायनी की भक्ति और उपासना से बड़ी सरलता से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल मिल जाते हैं। माता के पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में करने का विधान है। माँ कुंवारी कन्याओं की भी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। जिन लड़कियों की शादी में विलंब हो रहा हो, वो अगर देवी कात्यायनी की उपासना करें तो उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। जो भी भक्त माँ को सच्चे मन से याद करता है, माँ उसकी झोली जरूर भरती हैं। माँ आदिशक्ति, माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, तेरी सदा ही जय हो। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति की भक्ति के महापर्व नवरात्रि का छठा दिन है। इस दिन माँ के शक्ति स्वरूपा माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। और इस विशेष मौके पर हम आपको देवी के कात्यायनी रूप की महत्ता, उनकी आराधना, भक्ति और शक्ति से परिचित कराएंगे। तो हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम। तो पंडित जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि चैत्र नवरात्र में छठवें दिन का क्या महत्व है और साथ ही आज के पंचांग के बारे में। देखिए, सबसे पहले पंचांग की चर्चा कर लें। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन सोमवार। षष्ठी शाम को 5:28 तक, रोहिणी नक्षत्र दोपहर 3:26 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:34 से 9:06 तक। तो ये तो था पंचांग। और अब बात करते हैं भगवती कात्यायनी थी। भगवती कात्यायनी खोष्टम कात्यायनी थी, जो कहते हैं कि छठवें दिन भगवती कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। कात्यायनी के बारे में 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कहते हैं कि ऋषि कात्यायन ने सबसे पहले भगवती का पूजन किया था, इसलिए इसे कात्यायनी कहा। या कात्यायन ऋषि के घर में कात्यायनी की परवरिश हुई, इसलिए इसे कात्यायनी कहा। पर हमारे यहाँ शास्त्र में कात्यायनी की जो महत्ता है वो बड़ी गजब है। श्रीमद् भागवत में एक पात्र आया कि नारद ने कहा कि तुम कात्यायनी की पूजा करो गोपियों को, और तो तुम्हें कृष्ण प्राप्त होंगे। सभी गोपियों ने बालू की कात्यायनी की पूजा की और भगवान कृष्ण उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। हमारे यहाँ छठी मनाई जाती है। बहुत कम लोगों को पता है कि छठी में किस देवी का पूजन होता है। खुष्टम कात्यायनी थी, जो मतलब जो बच्चों की तकदीर लिखती है वो देवी कात्यायनी है। किसी बेटी की शादी ना हो रही हो और पंडित कहे कि आप कात्यायनी मंत्र का जप करें, तो कात्यायनी महामाया सर्वयोग नधीश्वरी नंद गोपस्तम देवती पति कुरते नमः। तो वो कात्यायनी मंत्र भी इन्हीं कात्यायनी देवी के लिए है कि कात्यायनी हमें एक अच्छा पति देना। तो भगवान कृष्ण ने जितनी बार भी महाशक्ति का प्रयोग किया, हर बार कात्यायनी की का ही आवाहन किया। तो इस लिहाज से हम देखें कि कात्यायनी तकदीर की देवी है। मतलब ये अपने बच्चों की तकदीर बनाती है। यदि आपकी शादी ना हो रही हो, संतान ना हो रही हो, धन में कमी हो, शादी के बाद कुछ तकलीफ हो, शादी के पहले कोई तकलीफ हो, तो हर तरह की तकलीफों और हर तरह की कामनाओं को पूर्ण करने वाली कात्यायनी देवी है। कात्यायनी देवी हमारे यहाँ बोलते हैं कि 6 चक्र है, तो आज्ञा चक्र में कात्यायनी की पूजा होती है।
कात्यायनी का रूप बड़ा सौम्य है। चूंकि ये कात्यायनी सब कुछ देती है, इसलिए इनकी पूजा भी सहज है। भगवती कात्यायनी को मातृ रूप में आप पूजन कर सकते हैं, तो प्रातःकाल स्नान करके, और जैसे कि आप 9 दिन तक व्रती हैं, तो व्रत के संकल्प के साथ में माता कात्यायनी के पूजन का संकल्प करें, षोडशोपचार से माता कात्यायनी का पूजन करें, और फिर उनकी प्रियता के लिए नवार्ण मंत्र या दुर्गा स्तुति का पाठ कर ले तो कल्याण होता है। जी पंडित जी, तो आज नवरात्रि का 6वां दिन है। माता कात्यायनी की आराधना हर जगह की जा रही है, और हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे रायपुर और भिलाई से, जो माता के दर्शन आपको घर बैठे भी कराएंगे। और रायपुर से हमारे साथ सुप्रिया पांडे जुड़ी हुई हैं, और भिलाई से हमारे साथ कोमल धनेसर जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले भिलाई का रुख करेंगे, जहाँ कोमल हमारे साथ शीतला माता मंदिर से लाइव जुड़ी हुई है। तो कोमल, मंदिर की क्या मान्यता है, क्या विशेषता है, और भक्तों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं जुड़ी हूँ माँ शीतला मंदिर शक्तिधाम सुपेला में। सबसे पहले मैं माता के दर्शन आपको करा रही हूँ, और यहाँ पर भक्तों की कतार लगी है। सुबह से 100 वर्ष से अधिक हो चुके इस मंदिर को। माँ शीतला नीम के पेड़ के नीचे विराजी हुई है, और काफी मान्यताएं हैं, आरोग्य की देवी मानी जाती हैं। खासकर जब बच्चों को चेचक होता है तो इस शीतला मंदिर के जल से उन्हें राहत मिलती है। साथ ही यहाँ पर जो तालाब है वो भी माँ शीतला के नाम पर ही बना हुआ है। तालाब बरसों पुराना तालाब है। तालाब के किनारे ये मंदिर स्थित है, और मंदिर की भव्यता धीरे धीरे बढ़ रही है। छोटे से मिट्टी के मंदिर से लेकर के एक बड़े मंदिर के स्वरूप में आ चुका है ये मंदिर। क्या मान्यता है, हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, क्या मंदिर की मान्यता है? कितने साल पुराना मंदिर है? यह माता शीतला की जो मंदिर है, बुजुर्गों ने हमें बताया है कि 300-400 पुराना मंदिर है। और इस नीम की इसकी निर्माण के लिए, नया निर्माण के लिए माँ जगदम्बा ने नांग के रूप में, दूध नांग के रूप में नीम के पेड़ से नीचे आया, और लोग जब माँ जगदम्बा की जस सेवा गा रहे थे उस टाइम में उन्होंने बैठकर सेवा सुना और फिर से मंदिर में प्रवेश किया। तब से इस मंदिर की निर्माण के लिए लोग आस्था रखे और उसकी निर्माण हुआ है। माता शीतला कैसे विराजी है? माता शीतला का बुजुर्गों ने हमें बताया है कि तालाब जब बना तो माँ जगदम्बा तालाब से निकली हुई है, और उसको तालाब की पार पे ला करके विराजमान किए, ऐसा बताए हमें बुजुर्गों ने। जी, हम कुछ भक्तों से भी जुड़ते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे कई ऐसे भक्त हैं जो वर्षों से यहाँ पर, कम से कम 3 पीढ़ी यहाँ पर आ चुकी है। कुछ महिलाओं से जुड़ते हैं, महिला भक्तों से जुड़ते हैं हम यहाँ पर। क्या मान्यता है आप मंदिर को लेकर के? यहाँ पे कब से आ रही है आप? मैं यहाँ बहुत छोटी थी तब से आती हूँ। अब माता रानी पर मुझे बहुत भरोसा है। माता रानी से सच्चे दिल से जो भी मांगे वो मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे आप कब? मैं भी बचपन से आ रही हूँ। मैं भी यहीं पे मतलब जन्म हुआ है, तब से ये मंदिर को मैं जानती हूँ। और यहाँ इतनी शक्ति है कि मैं आजमा चुकी हूँ मन्नत मांग के, और बहुत मन्नत जल्दी पूरा होता है यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे मन्नतें पूरी होती है। मंदिर समिति से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे चाहूंगी यहाँ पर बात करना। आप मंदिर समिति से लोग जुड़े हुए, आप आइए भाई साहब। आप कब से जुड़े यहाँ पे? मैं तो बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस समय से मंदिर है। बहुत ही मान्यता है इन मंदिर का, माता रानी का बहुत कृपा है। इस मोहल्ले वार्ड क्रमांक 16 का माता रानी का बहुत 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 आभार है हम। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर उम्र के लोग जुड़े। कम से कम 3 से 4 पीढ़ी ने इस मंदिर को देखा है। और मंदिर कितना पुराना है यह कोई बता नहीं पा रहा है, लेकिन कम से कम 100 वर्ष पुराने मंदिर को। जी कोमल, तो ये काफी पुराना मंदिर है, काफी भव्य है, और मान्यता भी है कि यहाँ मन्नतें जल्दी पूरी होती हैं। तो अब आप बने रहिएगा हमारे साथ। रायपुर का रुख करेंगे, जहाँ सुप्रिया हमारे साथ माता दंतेश्वरी मंदिर से जुड़ी हुई है लाइव। तो सुप्रिया, किस तरह से माता की पूजा की जा रही है, आराधना की जा रही है, कितनी श्रद्धा भक्तों में?
बिल्कुल, देखिए नवरात्रि का 6वां दिन है और आज माँ कात्यायनी की पूजा हो रही है। हम कुशालपुर स्थित माँ दंतेश्वरी के मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले आपको माता का श्रृंगार दिखाएंगे। IBC 24 की स्क्रीन पर आप देखेंगे कि बड़े ही अलग तरीके से माता का श्रृंगार किया गया है, क्योंकि आज नवरात्रि का 6वां दिन है, देवी के 6वें स्वरूप की पूजा हो रही है, इसलिए श्रृंगार का जो स्वरूप है वो भी अनोखा है। मंदिर का इतिहास क्या है इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ मंदिर के पंडित भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर को लेकर के क्या इतिहास है और इस मंदिर में किस तरीके से माता की विशेष रूप से आज पूजा होगी, क्योंकि आज नवरात्रि का 6वां दिन है। पंडित जी, आप बताइए कि ये मंदिर कितना पुराना है? मंदिर 800 साल पुराना है। 14वीं सदी का निर्माण किया गया है और है वंशी राजाओं के द्वारा ही निर्माण किया गया है। आवाज़ थोड़ी है ना, गलत हंसी आ रही है। तो इस मंदिर को लेकर के भक्तों की कितनी आस्था जुड़ी हुई है? बहुत ज़्यादा आस्था जुड़ी हुई है, सबको मनोकामना पूर्ण होती है। आज कात्यायनी देवी की विशेष पूजा अर्चना होती है और ये इनकी वाहन है, शेर है और क्या कहते तलवार वगैरह से सुसज्जित रहता है और सभी जनताओं का मनोकामना, जो भी इच्छाएं होती है उनकी मनोकामना पूर्ण करती है माता जी। भक्त भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। आप कब से इस मंदिर में आ रहे हैं और क्या कहेंगे मंदिर को लेकर? 10 साल हो गया मेरे को आते, रोज सवेरे आता हूँ, बच्चे स्कूल जाते आती है, रोज जाते हैं, बस माता का आस्था है। आप बताइए अम्मा, क्या कहना चाहेंगी? मंदिर में कब से आ रही हैं आप? मैं तो बहुत दिन के आ रही हूँ मंदिर में, रोज आती हूँ डेली मंदिर में। पंडित जी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि मंदिर को लेकर के कैसी मान्यता है, क्या इसका इतिहास रहा है। पंडित जी, ये बता दीजिए कि मंदिर को लेकर के कितनी आस्था यहाँ पर भक्तों की जुड़ी हुई है। हाँ, मंदिर को लेकर बता दीजिए, क्या इतिहास क्या है? ये मंदिर जो है 1400 ईस्वी कलचुरी राजाओं का वंश चल रहा था, उस समय का मंदिर है ये। मतलब प्राचीन मंदिर है रायपुर का और यहाँ पर 5 प्राचीन मंदिर है, इसीलिए इस बस्ती का नाम पुरानी बस्ती पड़ा। दूधाधारी, शीतला माता, कंकाली और ये मतलब अपना दंतेश्वरी मंदिर, ऐसे करके 5 मंदिर प्राचीन है, इसलिए इसका नाम पुरानी बस्ती पड़ा है। अच्छा, ये जो माता है वो स्वयंभू है? हाँ, माता स्वयंभू है। तो जब माता प्रकट हुई तो उसके पीछे की क्या कहानी है? उसकी कहानी ये है कि ये जो पहले गौठान मतलब जंगल था, पहले वीरान जंगल था, तो ग्वाले लोग गाय वाय चराते थे। तो एक भक्तु ग्वाला था, ग्वाला, तो वो गाय को चरा रहा था और दोपहर का समय था, ऐसे ही लेटा था, तो एक गाय के थन से, चारों थन से दूध बह रहा था। ये इसी स्थान पे जहाँ पर माता जी है, तो वहाँ से वो उसको अचंभा हुआ कि ये क्या हो रहा है करके। तो उसी रात उसको स्वप्न आया तो माता ने कही कि ये राज किसी को मत बताना। अब उसकी जो श्रीमती थी वो ये उदास क्यों रहते हैं, ऐसे सोचने लगी। सोचते हुए फिर उसने ये बोली, मतलब एक दिन बताया उसी रात को दिवंगत हो गया। फिर बाद में खुदाई हुई यहाँ पर, तो खुदाई में यहाँ माता निकली है और उसके बाद फिर एक शिलालेख निकला, प्राचीन शिलालेख। उसमें मतलब विद्वान लोग आए थे बनारस वगैरह, उनसे पढ़ाया गया, पाली भाषा में था। तो उसमें माता का नाम रक्त दंतिका दंतेश्वरी माता उल्लेख हुआ। तो उसमें पुराना राजधानी था नागपुर, तो वहाँ चले गया, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। तो बाद में सोचे कि उसको ला करके हम बनाएंगे, तो प्रयास भी किए लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो पाया। तो ये मंदिर कहा जा सकता है कि बहुत प्राचीन है और भक्तों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। यहाँ जो भी भक्त आया है वो निराश होकर के नहीं गया, कैसी भी मनोकामना लेके आया, पूरी हुई उनकी मनोकामना। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसी विशेष मनोकामना है क्या जो पूरी होती है? जैसे कि कोई पुत्र रत्न या फिर और कुछ भरने की प्रथा है यहाँ पर, ओडी वगैरह भरते हैं तो माता की कृपा से संतान वगैरह की प्राप्ति हो जाती है। नारियल वगैरह बांधते हैं, तो नारियल सोमवार गुरुवार को बंधता है, अपनी मन्नत लेकर के, कुछ मुराद लेकर के, तो नारियल को बांधते हैं, तो वहाँ पर नारियल को मानते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो मंदिर है वो काफ़ी पुराना है और कहा जाता है कि यहाँ पर पुत्र रत्न की जो मनोकामना है वो पूरी होती है और भक्तों को अगर कुछ मनोकामना यहाँ इस मंदिर के माध्यम से मांगनी है तो वो यहाँ पर नारियल बांधकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और भक्त बताते हैं कि जो उनकी मनोकामना है वो पूरी भी होती है। और पुजारी बताते हैं कि ये जो मंदिर है वो काफ़ी पुराना है और माता यहाँ की स्वयंभू है। जी सुप्रिया, तो काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है और भक्तों की आस्था भी इससे काफ़ी जुड़ी हुई है। स्वयंभू ये माता का
का ये मंदिर है। तो फिलहाल तो आप दोनों का ही, सुप्रिया और कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने माता के दर्शन कराए। तो पंडित जी, आज छठवां दिन है, तो माता की पूजा आराधना राशिफल के अनुसार कैसे करें ये बताइएगा, और उपाय भी। चलिए, अब राशियों के हिसाब से ग्रहों के दोषों की निवृत्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए, एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि, जिसके लग्न में राहु पड़े हुए हैं, तो राहु की प्रियता के लिए आज भगत अपने माता के लिए उड़द के दाल की बड़े बना ले और बढ़िया दही के साथ माता को भोग लगावे तो आज का दिन अच्छा रहेगा, क्योंकि उलझने होती हैं। वृषभ लग्न वाले, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि यहाँ भी 12वें स्थान में राहु कष्टकारी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप भी उड़द के दाल के बड़े माता को अर्पित करें तो आपकी भी उलझने और खर्चे कम हो सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राहु 11वें स्थान में, मगर चंद्रमा के कारण थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सुंदर दूध का शरबत माता को अर्पित करें तो उनकी भी उलझने, मानसिक अशांति खत्म होगी और साथ में जो सांपत्तिक विवाद दूर होंगे। पर एक बात याद रखिए कि लग्न में मंगल पड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आतुरता से बचना होगा। मिथुन राशि वाले जातकों की चर्चा की, अब बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर मंगल 12वें बैठे हैं, तो सुंदर अनार का दाना, अनार का रस माता को अर्पित करें तो चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि मंगल के कारण थोड़ी अव्यवधान पैदा हो सकते हैं, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। बात करेंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए, जहां पर हम देखते हैं कि 7वां शनि मगर 8वें स्थान के बृहस्पति, तो सुंदर बूंदी के लड्डू आप भगवती को अर्पित करें और उसके साथ में तुलसी का पत्र पधरा दें। साथ में सूर्य बुध की शांति के लिए थोड़े हरी मूंग के हलवे भी अगर आप चढ़ाएं तो आज का दिन बेहतर होगा, क्योंकि गुरु सूर्य बुध अष्टम स्थान में है। बात करते हैं कन्या राशि यानी मेरी राशि वाली जातकों के लिए। एग्जैक्टली 8वें स्थान में पड़े हुए राहु और साथ में शुक्र भी पड़े हैं, तो घी, चीनी और साथ में उड़द के बड़े अगर आप माता को अर्पित करें तो कन्या राशि वाले जातक विवादों से बच सकते हैं। बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए, जिनके 7वें स्थान में राहु है और 8वें स्थान में चंद्रमा, मतलब राज्य सत्ता से थोड़ी परेशानी हो सकती है। आप शरबत का भोग लगा करके और भक्तों में बांटे तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। लग्न में केतु है, वाहन चलाते समय सावधान रहे। वृश्चिक राशि वाली जातकों के लिए देखते हैं कि मंगल अष्टम स्थान में है, तो आप भी अनार के रस का जूस, आप अनार और अनार के रस का जूस माता को अर्पित करें तो आपके भी विवाद, आपकी भी परेशानियां दूर होंगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि एग्जैक्टली 6ठे स्थान में चंद्रमा बैठे, बेवजह के विवादों से मन परेशान हो सकता है। आप भी आज के दिन दूध की शरबत माता को अर्पित करें तो परेशानियां दूर होंगी। बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। एग्जैक्टली यहाँ देखें, मकर राशि वाले जातकों के लिए 6ठे स्थान में मंगल तो शुभ है, मगर 4थे स्थान के राहु के कारण थोड़ी पीड़ा हो सकती है, तो आप भी उड़द के बड़े माता को अर्पित करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, जिनके 30 स्थान में राहु पड़े हुए हैं और 30 स्थान के राहु भी बहुत ज्यादा फैंटेसी देते हैं और इस फैंटेसी के कारण काम में काफी व्यवधान आता है। तो ऐसी स्थिति में इस राशि वाले जातकों के लिए भी चाहिए कि ये तिल के लड्डू माता को अर्पित करें और अपने फैंटेसी से बाहर आ सकते हैं। बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए, जिनके लग्न में बृहस्पति स्वग्रही होकर बैठे, केंद्राधिपति दोष अष्टम स्थान में केतु, वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहें और आज गौ माता के साथ माता की पूजा करें और उनको गुड़ और चने का भोग लगाएं तो परेशानियां दूर होंगी। जी पंडित जी, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने राशिफल बताया और साथ ही ये भी बताया कि माता की किस तरह से आराधना करें, पूजा करें और साथ में जप मंत्र के बारे में आपने बताया, तो इन सभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और 6वें दिन भी माता के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। माँ को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु सच्चे मन से माँ की पूजा कर रहे हैं। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम के जरिए कल भी हम आपको बताएंगे कि काल रात्रि माता की पूजा कैसे करें और उनकी महिमा भी और माँ के अलग अलग स्वरूपों के भी दर्शन कराएंगे। तो इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।